कर्मचारी का नाम पूरा तौर पर लिखा हुआ होगा तो आपके दरखास्त को कभी फेंकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक सबूत होगा। ये काम लोगों से करवाइए और अगर मुनासिब समझे उसकी एक प्रतिलिपि हम लोग को दिलवाइए। हम लोग तमाम तर ब्लॉक का दौरा करेंगे। अगर ये वक्त रहते हुए इन लोगों ने अपने दरमियान में सुधार पैदा नहीं किया, लोगों का शोषण बंद नहीं किया, तो हम एमआईएम के नौजवानों को आह्वान करते हैं कि हम हर प्रखंडवार अपना धरना प्रदर्शन का काम करेंगे ताकि लोगों के शोषण से उनको निकाल सके। हमने उसकी शुरुआत कर दी है। यकीन है कि आइंदा दिनों में हम उसकी तारीख आप लोगों के दरमियान में जारी कर देंगे। और तमाम तर प्रखंडों में है ना झंडा गाड़ो और लोगों की सच्चाई की बात करो। हमको ये लड़ाई लड़ना है। हमें जीत और हार से बहुत फर्क नहीं पड़ता है ना। और जीत और हार से एमआईएम कभी जीत से इतराई भी नहीं है और हार से घबराई भी नहीं है। हमारे लोगों को नशे का इंजेक्शन, ख्वाब की दवाइयां, नींद की दवाइयां परसों से खिलाई गई हैं और हम लोगों के शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के जन जन कनकन के शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के गरीब और मजदूरों के हम शुक्रगुजार हैं। सीमांचल के परदेसी नौजवानों के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में सबसे पहले एक अलग सियासी जमात, जो जमात माइनॉरिटी के दर्द की बात करती है, जो दलितों के दर्द की बात करती है, जो सीमांचल सहित बिहार के पिछड़े इलाकों की तर्जुमानी करती है, उसको अगर सबसे पहले ताकत कहीं से मिली है तो सीमांचल से मिली है। और आज मैं पूरे बिहार की जनता का आह्वान करना चाह रहा हूं। आज हम लोग अभी मिथिला का दौरा किए हैं, मगध का दौरा किए हैं, अभी भागलपुर का दौरा हम लोग का तय हो रहा है। पूरे बिहार में आज जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसकी एक ही उम्मीद की किरण है और वो है जब भी कोई दर्द होता हो, जब भी कोई परेशानी होती हो, बच्चा मजदूर पकड़ा जाए, बच्चा मदरसे के लिए पढ़ने जा रहा है वो मुजफ्फरपुर में पकड़ा जाए या हाजीपुर में पकड़ा जाए, कहीं किसी बेटी के साथ जुल्म हो, कहीं किसी नौजवान के साथ पुलिसिया जुल्म हो, कहीं दिल्ली में कोई लाश हो, कहीं बम्बई में कोई जलकर मरा हो, कहीं फैक्ट्री में पैसा नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे गरीब भाइयों की सबसे पहली उम्मीद की अगर कोई किरण होती है तो पहले सबसे पहले एमआईएम को फोन करता है। हम जनाब आदिल हसन एडवोकेट को हम मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग चूंकि ज्यादातर इस तरह के मामला में रह जाते हैं, जब भी दिल्ली बम्बई का केस आता है, हैदराबाद का केस आता है, हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं आदिल साहब को। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम लोग के पास मसाइल नहीं आते और कोई ऐसा महीना नहीं है जो 10 में से 8 मसले को हम लोग हल करने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाइयों, हमारा इलाका गरीब है, बाहर में मजदूरी करता है, हमारा इलाका अनपढ़ है, अपने हुकूक को नहीं जानता, मौसम की खराबी है, बीमार बहुत है, डॉक्टरों के यहाँ उनका शोषण हो रहा है, अनपढ़ है, ऑफिसों में उनका शोषण हो रहा है, हमारे लोग डरपोक हैं। अभी ठाकुरगंज में लोगों की पिटाई हुई है, अब देखेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है बयान देने की। तो यकीन जानो, अगर जुल्म सहोगे तुम तो जुल्म करने वाला तो जालिम था, लेकिन ताकत रहते हुए जो जुल्म को बर्दाश्त करेगा वो सबसे बड़ा जालिम है। जालिम को जो जुल्म से रोके वो भी जालिम के साथ है, कातिल को जो कत्ल से रोके वो भी कातिल के साथ है। एक बड़ी खराबी हमारे यहाँ ये आई है कि मां बीमार है, दवा नहीं दे पा रहा है, बेटी की शादी रुकी हुई है, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 रिश्वत दे देता है, लेकिन उसको गवाही देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों, समाज के कुछ दलाल हैं, अफसरों के जरिए से हमारे लोगों को लुटवा रहे हैं। इस लूट के खिलाफ एमआईएम के कारकुन को उठना जरूरी है। मेरे भाइयों, आप मायूस नहीं हो, बुराइयों के तूफान में आपको चिराग बनना है। यकीनन है, नादान बच्चा का जब मुसलमानी कराया जाता है तो चचा के चेहरे पर भी थप्पड़ मार देता है, वो जानता नहीं है कि ये मेरा हकीकी मोहसिन है। मेरे भाई, हम समाज में सच्चाई का चिराग जलाने के लिए उठे हैं। यकीनन है, जो जालिम ताकतें हैं, जो दलाल हैं, उनको परेशानी हमारी जात से होगी। यही वजह है कि हम लोगों के मुकाबले में जब भी कोई दुश्मन खड़ा होता है, यकीन जान लो उसमें से कुछ सादा लोग भी हमारी मुखालिफत करते होंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा तबका समाज के उन जालिमों का है, उन दलालों का है जो समाज का शोषण करता है। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने शुरू दिन से कसम खाई है और मरते दम तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा अव्वलीन फरीजा है। आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि ऑनलाइन मेंबरशिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोई घर न बचे जहां एमआईएम का मेंबर न हो। इस वक्त हमारी माएं, बहनें और बेटियां इसकी काफी दुआएं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कोशिशों पर मिल रही हैं। आज दूसरी पार्टी के लोग परेशान हैं कि साहब परदेश में जो